लगा दिया गया है। 4 साल के लिए उन्हें बैन कर दिया गया है। डोप टेस्ट के लिए सैंपल न देने का ये पूरा मामला है। सैंपल देने से इनकार कर दिया था उन्होंने। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने यह बैन लगाया है। तो बजरंग पुनिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने को लेकर उन्होंने इनकार कर दिया था, सैंपल देने से मना कर दिया था, और जिसको लेकर एक्शन अब लिया गया है। पहलवान बजरंग पुनिया पर नाडा ने यह एक्शन लिया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आई। बजरंग पुनिया पर 4 साल का बैन लगाया गया है। डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने से उन्होंने इनकार कर दिया था। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने यह बैन लगाया है। डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार जो है वो किया था। पहलवान बजरंग पुनिया पर नाडा का सख्त एक्शन देखने को मिला है। बजरंग पुनिया पर 4 साल का बैन लगाया गया है। डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने को लेकर इनकार किया था। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने बैन लगाया था। डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने को लेकर इनकार जो है किया था बजरंग पुनिया ने। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे जो इस बीच सामने आ रही है। बजरंग पुनिया पर नाडा ने सख्त एक्शन लिया है। बजरंग पुनिया पर 4 साल का बैन लगा दिया गया है। 4 साल के लिए बजरंग पुनिया बैन कर दिए गए हैं कुश्ती लड़ने से। अब बजरंग पुनिया जो बड़े इवेंट्स हैं उनमें कुश्ती लड़ते नजर नहीं आएंगे। नाडा के द्वारा 4 साल का बैन उनके ऊपर लगा दिया गया है। 4 साल तक कुश्ती जो है बजरंग पुनिया नहीं लड़ पाएंगे। तो डोप टेस्ट करवाने से इनकार करने पर ये कार्रवाई जो है उनके ऊपर की गई है। कार्रवाई जो है की गई है बजरंग पुनिया पर। तो डोप टेस्ट करवाने से बजरंग पुनिया ने इनकार कर दिया था। और इस जांच का मतलब होता है, ये जानना होता है कि किसी भी एथलीट ने कोई ड्रग या फिर ताकत बढ़ाने के टैबलेट या फिर कोई और अन्य नशीला पदार्थ का सेवन गेम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए न लिया हो। तो डोप टेस्ट इसके लिए किया जाता है कि खिलाड़ियों की जांच की जा सके कि किसी खिलाड़ी ने किसी प्रकार का ड्रग न लिया हो, किसी प्रकार का उसने कोई ऐसी टैबलेट न ली हो जिससे उसकी ताकत बढ़े गेम से पहले और उसमें गेम में वो बेहतर परफॉर्म कर सके। तो इसको लेकर डोप टेस्ट जो है वो किया जाता है। तो किसी भी प्रकार के जो है सप्लीमेंट जो है किसी एथलीट ने ना लिए हों, किसी प्रकार के ड्रग ना लिए हों, किसी प्रकार की दवाइयाँ ना ली हो जो एथलीट के खेल को बढ़ाए, उसके जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाए। अगर इस तरीके की कोई अननेचुरल चीज़ कोई एथलीट लेता है तो डोप टेस्ट उसके लिए किया जाता है। तो ये डोप टेस्ट को लेकर ये पूरा मामला था। और डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने से जो है बजरंग पुनिया ने मना कर दिया था। और बजरंग पुनिया पर अब 4 साल का बैन लगा दिया गया है। जिस तरीके से डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार कर दिया था बजरंग पुनिया ने, अब इसको देखते हुए ये बड़ा फैसला जो है किया गया है और उनके ऊपर ये बड़ी कार्रवाई जो है की गई है। 4 साल के लिए बैन किया गया। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी विपिन परमार जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, जानकारी आपसे आप यहां पर चाहेंगे। जिस तरीके से ये एक बड़ा बैन कह सकते हैं बजरंग पुनिया के ऊपर लगाया गया है, उन्हें 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। किस तरीके से पूरी जानकारी है, किस तरीके से डोप टेस्ट के लिए उनसे सैंपल मांगा गया था, उन्होंने सैंपल देने से इनकार कर दिया था? देखिए, बड़ा सेटबैक, बड़ा झटका इसे बजरंग पुनिया के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि बजरंग की अगर बात करें तो इससे पहले भी कंट्रोवर्सी जो है वो ट्रायल ना देने को लेकर जिस तरीके का विवाद जो है रेसलर्स का जो है वो देखने को मिला था। दिल्ली में प्रदर्शन जो है तमाम ये रेसलर्स जो है वो करते नजर आए थे। लेकिन एक बार फिर से बजरंग पुनिया के लिए एक बड़ा झटका जो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से रेसलिंग को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, देश को रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे में 4 साल का प्रतिबंध कहीं ना कहीं उनके करियर के लिए एक बड़ा झटका जो है वो माना जा सकता है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले जो है बजरंग की ओर से पॉलिटिकल अपने राजनीतिक जीवन की भी शुरुआत की गई थी उनके, और विनेश फोगाट के द्वारा जो है वो कांग्रेस ज्वाइन की गई थी। लेकिन इसी बीच में जिस तरीके से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप किसी भी प्रतियोगिता में अगर रिप्रेजेंटेशन करते हैं देश का, तो इसमें डोप टेस्ट जो है बेहद ज्यादा कंपलसरी होता है और हर खिलाड़ी को इसके बाबत जो है वो जानकारी होती है। नियमावली के तहत डोप टेस्ट जो है वो इलीगल सब्सटेंस या फिर ऐसा सप्लीमेंट जो कि आपकी ताकत बढ़ाए, क्योंकि
खेल की अगर नियमों की अगर बात करें तो बराबरी की क्षमता के साथ जो है वो खेल होता है, और इसी को लेकर बिल्कुल। डोप टेस्ट की एक प्रक्रिया जो है वो रखी गई है। डोप टेस्ट में आपके अंदर आपका जो है ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि तमाम जो है वो पिछले 48 से 72 घंटे के भीतर किसी तरह का कोई सब्सटेंस आपकी ओर से यूज ना किया गया हो, किसी तरीके का कोई सप्लीमेंट या कोई स्टीरॉइड जो है उसका इस्तेमाल ना किया हो, वो तमाम चीजें जो है वो सामने निकल कर आती है, बिल्कुल। ताकि एक बराबरी की प्रतिस्पर्धा जो है वो देखने को मिले। जी। लेकिन बजरंग की ओर से जो है वो रिप्रेजेंटेशन करने से पहले डोप टेस्ट कराने से मना कर दिया गया था, इनकार कर दिया गया था। और नियम यही कहते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी डोप टेस्ट नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो आयोजक और साथ ही साथ खेल एसोसिएशन की ओर से जो है वो किया जा सकता है। और यही यहां पर देखने को मिला है कि उनके खिलाफ जो है वो 4 साल का प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। फिलहाल बिल्कुल। बजरंग की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं आई है, लेकिन देखना ये होगा कि इस पूरे मामले के बाद अब कांग्रेस वो ज्वाइन कर चुके हैं, नेता हैं, तो ऐसे में उनकी पार्टी की ओर से और साथ ही साथ सत्ता पक्ष की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है वो इस पूरे बैन पर आती है। बिल्कुल विपिन, जो नियम अनुसार कार्रवाई है वो जाहिर तौर पर हो रही है। जिस तरीके से जिक्र किया आपने, दुनिया के तमाम जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं सब में डोप टेस्ट जो है, डोपिंग टेस्ट जो है वो अनिवार्य होता है और हर खिलाड़ी का होता है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से बजरंग पुनिया ने डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार कर दिया, तो ऐसे में क्या संदेह के घेरे में आते हुए नजर आ रहे हैं बजरंग पुनिया? किस तरीके से उन्हें देखा जा रहा है अब? देखिए क्रेडिबिलिटी पे सवाल जरूर खड़ा होता है, क्योंकि खिलाड़ी डोप टेस्ट के लिए मना नहीं करता। जिस तरीके से मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत इसी बात से करी कि कोई भी खिलाड़ी नियमों से भली भांति परिचित होता है। जब आप किसी खेल को ऑप्ट करते हैं, खेलना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये बताया जाता है कि ये जो नियम है इनकी पालना बेहद ज्यादा जरूरी है। ना केवल रेसलिंग के अखाड़े में जो है वो अटैकिंग नियमों की बात करें, क्या अटैक आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसी के साथ साथ जो प्रायर टू कंपटीशन टेस्ट हैं वो बेहद ज्यादा कंपलसरी हो जाते हैं। जिस तरीके से हमने देखा था कि विनेश जो है मात्र 100 ग्राम के डिफरेंस से जो है वो गोल्ड मेडल का मैच जो है वो नहीं खेल पाई थी। तो इन नियमों को लेकर जो है वो ओलंपिक एसोसिएशन हो या फिर जो है देश की जो खेल एसोसिएशन हैं उनकी ओर से जो है वो काफी कड़े नियम जो है वो तैयार किए गए हैं। और इसी को लेकर, क्योंकि जब आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आप भली भांति जो है इस बात से परिचित थे कि आपका डोप टेस्ट होगा। जब आप मना करते हैं तो पहला सवाल आपकी क्रेडिबिलिटी पे आता है, दूसरा सवाल इस बात को लेकर आता है कि आपको रेपरकशंस पता होने के बाद, यानी कि आफ्टर इफेक्ट्स इसके क्या होंगे, इसके बाद आप पर क्या कार्रवाई हो सकती है, ये सब मालूम होने के बावजूद आपने डोप टेस्ट नहीं करवाया, तो लाजमी सी बात है कि बजरंग इस बात से भली भांति परिचित थे कि डोप टेस्ट होता है। अगर मैं डोप टेस्ट मना करता हूं या नहीं करता हूं तो मेरे खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड फेडरेशन जो है रेसलिंग का वो जो है वो कर सकता है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो रिकमेंडेशन की गई थी कि डोप टेस्ट नहीं करवाया गया है, ऐसे में बाकी खिलाड़ियों को एक मैसेज जाए कि तमाम खिलाड़ी जो हैं उनको ये तमाम प्रक्रिया, तमाम नियमों की पालना करना जरूरी होता है। तो ऐसे में सख्त कदम जो है वो उठाने